हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों को पता होगा क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 3 का ये थर्ड वीडियो और आखिरी वीडियो है। देख लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय खाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, चलो कहाँ थे हम लोग। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, वो छोटा ही था। ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू में ले रहे हैं। ठीक है, और ये रहा फिजिकल डिवीजन। इंडिया का फिजिकल डिवीजन समझ लेते हैं फटाफट फटाफट। तो सबसे पहले आता है माउंटेन। ठीक है, फिर आता है प्लेन्स, फिर आता है प्लेट्यू, फिर आता है डेजर्ट, फिर आता है आइलैंड, और लास्ट में आता है कोस्टल प्लेन्स। ये आपको पढ़ने हैं चैप्टर 2 जियो 9। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में हमें यही पढ़ना है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्लास 6 एनसीईआरटी पुरानी वाली का चैप्टर नंबर 8 वेजिटेशन, जो कि थोड़ा कम ही मेरे दिमाग में लगता है कि आपको ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा जानना है, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना, तो हम उसमें पढ़ लेंगे। मेजर इंडिया में कौन कौन से सीजन देखने को मिलते हैं, तो हमें कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, मानसून देखने को मिलता है, रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मतलब वापस आने वाला। देखो ये इंडिया है, अगर यहाँ से कोई मानसून इंडिया की तरफ एडवांस कर रहा है तो वो एडवांसिंग हो जाएगा। ठीक है, और जो वापस जहां से आया था वहीं को जा रहा है, तिब्बत से उठ के वापस जहां से आया था वहीं जा रहा है, तो वो हो जाएगा रिट्रीटिंग। वो क्या हो जाएगा, रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तो वही जानना था। ये है अभी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अगर यहाँ तक देखने को मिल रहा है तो ये डेंस फॉरेस्ट है। कैनपी, यंग ट्रीज और श्रब्स लेयर देखने को मिलती है। अब ये डिपेंड करता है पूरा क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट समझने के लिए ये हम लोग ऐसे भी देखने ही वाले हैं। जियो 5 क्लास, जियो 9 क्लास, जियो 5 चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं ही। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात थी। ट्रॉपिक मतलब आपके इक्वेटर के पास अगर आपको कोई माउंटेन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा, इक्वेटर के पास अगर आपको कोई वेजिटेशन देखने को मिल रहा है तो बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। 12 महीने में बारिश होने वाली है। फिर जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब क्या भाई, ये मतलब ज्यादा कोई बड़े पेड़ वेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ ग्रास लंबी लंबी 60-60 70-70 मीटर की ग्रास भी देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें चीता देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब बहुत बेसिक सी बातें हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन, मेडिसिन, शेल्टर, फोडर, फ्यूल, ये सब हमें देखने को मिलता है। हनी है, फ्रूट्स है, गम, नेचुरल हैबिटेट है, टिम्बर, रबर, और हमें क्या क्या मिलता है नेचर से, एनवायरनमेंट से, कमेंट सेक्शन में बता देना। बस इतना सही वीडियो था। हमने क्लास 6 की सारी ज्योग्राफी के ओल्ड एंड न्यू दोनों खत्म कर दिया है। ठीक है, ज्योग्राफी ओल्ड एंड न्यू हमने सब निपटा दिया है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। आप बताओ कैसा लगा आपको क्लास 6, तो हमें थोड़ा आइडिया लगे कि हमें 9th 10th के लिए क्या करना है। तो 6 7 8 के बाद 6 7 8 के रिव्यू बताना, तो हम 9th 10th में समझ पाएंगे। और फिर 11th 12th तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा और अच्छे से एडवांस में करना पड़ेगा। हर चीज़ हमें छोटी छोटी चीज़ें को समझना पड़ेगा। क्लास 6 था, आपके लिए भी आसान है, मेरे लिए भी आसान है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ऐसे भी मैं बता देता हूँ कि ऐसे भी कोई 6 7 8 के बच्चों के लिए बनाया नहीं है, ये थोड़ी मैच्योर जनता के लिए बनाया है, क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं ना, यूपीएससी सीरीज की बात करें तो क्लास 6 तो बहुत बेसिक हो जाता है, ज़्यादा समय इसके ऊपर गंवाना नहीं चाहिए। तो यही रुकते हैं, क्लास 6 ज्योग्राफी यही डन करते हैं। अगले में हम मिलेंगे ज्योग्राफी 7th के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, है ना, हैव अ ग्रेट डे। देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद। सब्सक्राइब।